जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हॉलीवुड फिल्म के सुपरस्टार हीरोइन स्कारलेट जोहानसन जी की जीवनी। दोस्तों नेटवर्थ $165 मिलियन। दोस्तों स्कारलेट जोहानसन का जन्म 22 नवंबर 1984 को मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका पूरा नाम स्कारलेट इनेग्रिड जोहानसन है। उनकी माँ यहूदी थी और पिता डेनमार्क से थे। पिता पेशे से आर्किटेक्ट थे और माँ प्रोड्यूसर थी। लेकिन जब स्कारलेट 13 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद स्कारलेट अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। तब से उनकी नानी ही उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। तस्वीरों में भी वे अक्सर अपनी नानी के साथ ही दिखाई देती है। वे अपनी नानी से इतना प्रेम करती है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी अपनी नानी के नाम पर रख दिया है। दोस्तों तो स्कारलेट को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। जब वो काफ़ी छोटी थी तभी से आईने के सामने घंटों खड़े होकर अभिनय किया करती थी। दोस्तों वे रोने की कोशिश भी किया करती थी और जब वह तक उन्होंने असली में रोना न आ जाए तब तक वहीं खड़ी रहती थी। एक्टिंग का इस कदर जुनून होने के बावजूद उन्होंने कई बार कई जगह रिजेक्शन देखने पड़े थे। स्कारलेट पहली बार में ही सफल नहीं हो पाई थी। दोस्तों उन्हें खुद को साबित करने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती थी। कई बार तो वो अपनी असफलता से बेहद निराश भी हो जाती थी। उन्हें बार बार रिजेक्ट होते देखकर एक बार उनकी मां ने उनसे ये कह दिया था कि वे कभी फिल्मों में अभिनय नहीं कर पाएगी और वे कि उनसे यह काम भी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन स्कारलेट पर मां की बातों का कोई खास असर नहीं हुआ और वे दोबारा कोशिश करने लगी। एक समय ऐसा आया था कि जब स्कारलेट पर रिजेक्शन का कोई असर ही नहीं होता रहा था। जुमांजी जैसी कई बड़ी फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन कोई भी रिजेक्शन उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया और न ही उनकी सफलता की राह का रोड़ा बना पाया। दोस्तों स्कारलेट कहती है कि हर रिजेक्शन के बाद उन्हें बुरा तो लगता था, लेकिन वे सोचती थी कि इसमें उनका नहीं समझने वाले का ही नुकसान है, तो फिर बुरा क्यों मानना। दिन बीतते गए और रिजेक्शन का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उन्हें विज्ञापन में काम मिलने लगा। उन्होंने कुछ दिन थिएटर में भी एक्टिंग की। दोस्तों इसके बाद 1993 में वो एक लेट नाइट टीवी शो में भी नजर आई थी। नॉर्थ से उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू किया जो 1994 में रिलीज हुई थी। उनका काम लोगों को पसंद आया और फिर उन्होंने कई लीड रोल भी करने के मिले। अपने पहले लीड रोल में वे एक प्रेग्नेंट टीनेजर के किरदार में दिखाई दी थी। फिल्म लास्ट इन ट्रांसलेशन से उन्हें हॉलीवुड में एक नई पहचान मिली। इस समय वे केवल 18 साल की थी। क्रिटिक्स से इस किरदार के लिए उन्हें खूब तारीफ मिली थी। गर्ल विद द पर्ल रिंग में लीड रोल निभाने के लिए ऑडिशन चल रहे थे। स्कारलेट ने इस ऑडिशन में भी हिस्सा लिया और करीब 150 अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ लीड रोल में अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।